परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आज का ये सत्संग सावन महीने का सत्संग होने जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सावन महीना शुरू होने वाला है, तो ये खास सत्संग स्वामी जी महाराज जी का सावन महीने के ऊपर है। सावन महीने में हमारी रूह किस अवस्था में होती है और इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, इस सत्संग में सारा फरमाया गया है। तो आओ, हुजूर स्वामी जी महाराज जी का ये 12 मासा में से लिया गया सत्संग, जिसके सत्संग के वचन हैं, सावन आया मास दूसरा, सास मरी कर आया ससुरा। हर बार की तरह आप जी से बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि आप ऐसे रोजाना के सत्संग सुन सकें। सत्संग के वचन, जिन्हें नाम मिला है उनकी मौत के बारे में तो बात यह है कि जिस राह आदमी को मरकर जाना है, सत्संगी हर रोज उस रास्ते जाता है। गुरु नानक साहिब और अन्य सभी महात्मा नाम की महिमा करते हैं। लफज तो नाम नहीं है। लफज नाम हो तो गुरु के पास जाने की जरूरत ही क्या है। लफज कभी नाम नहीं हो सकता। वेद शास्त्रों किताबों में से कोई ना कोई लफज ले लिया और सिमरन कर लिया, इसलिए मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। मजहबों के मजहब। सो जिसे नाम मिला है, स्वामी जी महाराज उसकी मौत का हाल पहले बयान करते हैं। जिन्हें नाम मिला है उनकी मौत का हाल, क्योंकि जो रोज मरे उसे मौत की क्या फिक्र। हम देखते हैं कमाई वालों को 6-6 महीने पहले मौत की खबर हो जाती है। जो मामूली भक्त हैं उन्हें भी 10-12 दिन पहले, किसी को 2-4 दिन पहले आकर सतगुरु बता जाते हैं कि फलाने दिन चलना है। जो सतगुरु शिष्यों की मौत के वक्त ना आया, हम उस सतगुरु को भाई दूर से सलाम करते हैं। गौर करना, अगर शिष्य नाम की कमाई ना करे नाम लेकर, फिर गुरु की मौज है। आए आए, उसकी मौज ना आए। ये उसका विरध है कि वह अपने शिष्यों की संभाल करता है। अब सत्संग की पहली तुक स्टार्ट कर रहे हैं। सावन आया मास दूसरा, सास मरी कर आया ससुरा। पहले सत्संगी की मौत बयान करते हैं। जब मौत आती है, शब्द ससुरा, किसे कहते हैं ससुरा? शब्द प्रकट हो जाता है। कई बार बीमार का 2-2, 3-3 दिन पहले बोलना बंद हो जाता है। यानी जब शब्द आता है, आसा मनसा मर जाती है। यहां तक देखा गया है कि जिन औरतों के 2-2 साल के बच्चे थे, उन्होंने कई कई दिन पहले से बच्चों को दूध देना बंद कर दिया। उनके रिश्तेदारों ने बहुत जोर लगाया कि तू सतगुरु से अर्ज कर, तेरा लड़का अभी नासमझ है, तुझे 2-4 साल के लिए छोड़ जाएं, कि मैं 2-4 घड़ी भी रहना पसंद नहीं करती। अगर आदमी की सूरत अंदर लगी हुई हो, आदमी की सूरत, और उसे औरत, पुत्र या और कोई नजदीकी रिश्तेदार आकर बुलाए, तो वह बोलता नहीं, गैर सत्संगी से बात नहीं करता। यानी सूरत शब्द के साथ जुड़ी हुई है। सूरत शब्द के साथ, सूरत उसे छोड़ना पसंद नहीं करती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में ये मन मुआ। हालांकि सारी उम्र दुनिया के भोग भोग कर मन काला हो गया था। नाम लेकर रख छोड़ा था, कुछ किया नहीं था, अंदर पर्दा नहीं खुला हुआ था। फिर भी जब सतगुरु ने तवज्जो दी, रूह उलटकर सहस्दल कमल में चली गई। वहां ज्योत जल रही है, ज्योत
जब मन ने ज्योत के दर्शन किए तो वहीं मर गया और सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकलकर बाहर आ गए सारे। वह मन जो दुनिया और दुनिया के सामानों का आशिक था, सारी उम्र खोटे कर्म करके काला और गंदा हो चुका था, सतगुरु की कृपा से सहस्त्र कमल में जाकर मर गया, यानी निर्मल हो गया। ये जो हिंदुओं में मौत के वक्त दिया बत्ती करते हैं ना, ये तुरिया पद की नकल है। मतलब ये कि मौत के वक्त आदमी का ख्याल झट जोत में लग जाए, वहां अमृत बरसता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, पूर्ण जोत जगह कट में, सब खालस ताही न खालस जाने। गौर करना, जब शिष्य के अंदर जोत प्रकट नहीं होती, ये खालसा नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि जब काम, क्रोध वगैरह काबू में नहीं, तो वह शिष्य किसका है? वह तो मन का शिष्य है ना। सो ये जो बाहर दिया बत्ती करवाते हैं, फूंक मारने से बुझ जाता है और उसे कोए कुत्ते ले जाते हैं। कहते हैं जिस वक्त ख्याल सुरत सिमटे, झट जोत में लय कर दे, लीन कर दे, फिर ब्रह्मा और पार ब्रह्मा में लीन कर दे, मानो श्याम कंज यानी सहस्दल कमल में पहुंचकर मन काबू आ जाता है। जो रोमन कैथोलिकों के गिरजे में बत्ती जलाई जाती है, ये भी बाहरी है, यानी लोग असली रास्ता भूल गए और उन्होंने बाहरी रास्ते बना लिए। अब अगली कड़ी पर आते हैं। गरजे बादल, चमके बिजली, मनसा मोड़ी आशा बदली। जिस वक्त अंदर जोत देखी और जो अंदर गुरबाणी हो रही है उसे सुना, और वहां जो अमृत बरस रहा है उसे पिया, तो झट पता लगा कि ओहो, जो दुनिया है ये तो गंदगी का ढेर है, गंदगी का ढेर। वहां जाकर जन्मों जन्मों की सोई हुई आत्मा जाग उठी। दुनिया और दुनिया के ख्याल उड़ गए, काम, क्रोध वगैरह का नाश हो गया और उनकी जगह गुरु का प्रेम और प्यार आ गया। तवज्जो गुरु और नाम की तरफ हो गई। अब हर वक्त नाम का इश्क, नाम का प्यार और नाम का ही ख्याल है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। सुरत नृत्य की झड़ियां लागी, धुन अनंत शब्दन से चाली। सावन का महीना बारिश का होता है। सावन का महीना ठंडा और थोड़ा सुहावना सा होता है। इस तरह अंदर सुहावना समा है, सुहावना। रूह अमृत पीती है। वहां जो अमृत बरस रहा है उसे पीकर अजीब खुशी और आनंद पैदा हो गया। अंदर बड़े प्रेम और प्यार की धुन आ रही है, यानी अंदर कीर्तन हो रहा है। 10 किस्म की धुनें यहां मौजूद हैं, 10 किस्म की। उस धुन में कशिश है, वह रूह को हर वक्त खींचती रहती है। मौत के बाद ये हाल होता है किसका? जो नाम जपता है। और ये दुख किनके लिए है? जो निपट संसारी हैं, निपट संसारी, जिन्होंने जीते जी नाम नहीं जपा, जो जीते जी खंडों ब्रह्मंडों पर गए, उनके लिए मौत तो खेल है। जो जीते जी गए खंडों ब्रह्मंडों पर, उनके लिए मौत खेल है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गाजी। कहते हैं चाहे बुढ़ापे में नाम मिला है, मौत सिर पर खड़ी थी, फिर भी सतगुरु संभाल करता है। जब सत्संगी की मौत आती है और रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर जाती है,
वहां दो रास्ते हैं, दायां और बायां। दायां सतगुरु का है और बायां काल का है। सतगुरु वहां रूह की संभाल करता है, फिर देखता है कि अगर इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो कुछ देर सहस्दल कमल में ठहराकर इसे जन्म दे देता है। मगर पहले जन्म से अच्छा यानी अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। और अगर दुनियावी ख्वाहिशें नहीं हैं और भजन नहीं भी हुआ तो जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जा व दर्जा ऊपर ले जाते हैं। इसे वापस लेने वाली कौन सी चीज है? दुनिया और दुनिया की प्रीति और यहां की ख्वाहिशें। अब अगली कड़ी पर आते हैं। जमपुर से अब सतगुर राखें, बहुतक जीव मौत दर ताकें। अब सतगुरु ने यमदूतों के हवाले नहीं किया, उसका हिसाब सतगुरु के पास ही रहेगा। अगर नाम लेकर यमदूतों के पास ही जाना है तो ऐसे नाम को और सतगुरु को हम दूर से सलाम कर देंगे। नाम वाले के पास यमदूत नहीं आते, बशर्ते वह नाम की कमाई करता हो। नाम की कमाई। अगर ये कहें कि बिना भजन के सचखंड ले जाएंगे तो ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या बिना पढ़े कोई बीए एमए पास हो सकता है? कभी नहीं। यही उसूल यहां है। सो सतगुरु क्या करते हैं? सहस्दल कमल में भजन करवाकर धीरे धीरे कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे पर और कभी चौथे पर ले जाएंगे, आखिर पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। अब आगे गैर सत्संगी की मौत का हाल बयान करते हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं। काल घटा जब आकर छाई, धारा मौत अधिक बरसाई, जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़ उन दिन ढवाई। जिन्हें नाम नहीं मिला, ये उनका हाल है। जिन्हें नाम नहीं मिला, ये गौर करना। मौत का वक्त है, काल को आना है और इसका गढ़ यानी शरीर रूपी किला ढहा देना है। ये घबराता है और कहता है कि किसी हकीम को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई है जो मुझे मौत से बचा ले। मौत को पसंद नहीं करता। अब बचाए कौन और रखे कौन? माँ बाप, भाई, बेटा, बेटी पास ही खड़े हैं। धर्मराय के यमदूत आते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। इतना भी पता नहीं लगता कि किस राह से ले गए। अब ये यमदूतों के साथ जाता है, जो कुछ इसके साथ बीतता है ये जानता है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। राह में प्यास लगती है, ये कहता है पानी दो, पानी दो। हाँ, तूने जो फलाना पुण्य दान किया था, अगर उसका फल तू हमें दे दे तो हम तुझे पानी दे देंगे। बेचारे को वहां सब कुछ देना पड़ता है। मतलब कि जितने नेक कर्म, पुण्य दान आदि किए होते हैं, सब कुछ रास्ते में यमदूत छीन लेते हैं। ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्बाण कीर्तन गावहो करते का, निमख सिमरत जित छूटे। कहते हैं फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? नाम की कमाई करो भाई, नाम की कमाई। यम नाम के नजदीक नहीं आता, डरता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, नाना कष्ट दे हैं पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। पहले तो जान निकालने में ही बड़ा दुख होता है। रूह कांप उठती है, कांप उठती है, थर थर कांपती है। जिस तरह बकरी के सामने शेर होता है, फिर जब यमदूत मारते हैं उसके बारे में कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो कि कितना दुख होता है। एक बहुत सुंदर कहानी। एक भाई साहब था, जब मौत आई तो कहता है मुझे बचाओ। ये गायें सींग मारती हैं, वह गाय सींग मारती है। इस तरह जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत आई तो अपनी पत्नी से कहता है कि
मुझे वह दुख देते हैं, ये दुख देते हैं। ये जैसे जैसे खोटे कर्म करता और गंदे भोग भोगता है, उसके मुताबिक यमदूत दुख देते हैं और नरकों में डालते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, विसार हर जीव बिखे भोग तपत थम गल लाए, कि जो मालिक का नाम नहीं जपते और खोटे कर्म करते हैं, विषय भोगते हैं, उन्हें यमदूत गर्म खंभों से चिपटाते हैं। यही नासकेत कह रहा है, जो देखते हैं वे कहते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। कुंभ का अर्थ है घड़ा। घड़ा एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगी और विष्ठा भरी हुई है। वहां लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है। वहां कौन सुनता है? कोई नहीं। अब ये दूर नहीं, कमाई करो, अंदर जाओ और देख लो। ये बातें डराने के लिए नहीं। संत झूठ नहीं कहते, नहीं कहते झूठ। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी, कबीर साहिब और अन्य सभी महात्मा कहते हैं कि जाओ अंदर, भाई जाओ अंदर, पर्दा खोलो और देखो। ये करनी का मार्ग है, बताने का मार्ग नहीं है। झूठी तसल्लियों में कभी नहीं फंसना। ये मौजूदा सरकार जी के वचन हैं। झूठी तसल्लियों में कभी नहीं फंसना, अंदर जाओ। जब एक बार हुजूर जी से एक सत्संगी ने सवाल किया था कि हुजूर जी, ये गर्भ भी तो नरक है, तो महाराज जी ने जवाब दिया था, ठीक है, ये गर्भ भी नरक है, लेकिन वह असली कुंभी नरक है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, वे निर्दयी दया नाही लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। कहते हैं यमदूतों को दया नहीं आती, उनमें रहम नहीं होता। जिस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का वहां होता है। वे उन जीवों को रोते पीटते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय विकार भोगते रहे। कोई सुनता नहीं। अब ये रोए नहीं तो क्या करे, क्या करे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अग्नि खंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता है। तपते खंभों से। नाम वाली रूह को यमदूत नहीं ले जा सकता, कभी नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर यमदूतों के साथ ही जाना है, तो वही पहले वाली अर्ज की कि ऐसे नाम लेने से क्या फायदा और ऐसे सतगुरु का भी क्या फायदा। मतलब यह है कि जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नजदीक कभी यमदूत नहीं आते, नहीं आते। सतगुरु आता है और उन्हें साथ ले जाता है। ग्रंथ साहिब में नाम की बहुत महिमा की गई है, बहुत महिमा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुने ना कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गल डारी। कहते हैं मुश्किल तो ये है कि ये हाय तोबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती है। वे सांप नोच नोच कर खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है। वहां कोई फरियाद नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं। वे झूठ नहीं बोलते भाई, झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जो जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए। बाकी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब तो ये है कि जो कामिल मुर्शिद के जमाने में आए, जिन्हें नाम मिला, उनका बेड़ा पार हो गया। जो बाद में आए और नाम नहीं मिला, चाहे वे किसी कौम के हैं,
चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, सभी के लिए एक ही कानून है, एक ही कानून कि बिना नाम के ना कोई बचा है और ना बचेगा। हमारी तालीम ये है कि जीते जी अंदर चढ़ो और देखो। हम ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो, अंधविश्वास करो। अंधविश्वास में कभी नहीं डालते। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मार मार चहूं दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। अब कोई नहीं कहता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहां कोई है नहीं। अगर कोई है तो यमदूत, जो अपने सेवकों को कहते हैं कि इन्हें खूब मारो और मारो। इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक काम नहीं किया। चारों तरफ से मारो मारो की आवाज आती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुंचावे। अब नरकों का ब्यौरा देते हैं। है तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक्त मौत आती है, यमदूत इसकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। ये बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है। और मुसलमानों की किताबें कहती हैं कि अगर एक कांटेदार झाड़ी मुंह के रास्ते दाखिल करके पाखाने के रास्ते से निकाली जाए तो मौत के वक्त इस कदर तकलीफ होती है। इसके बाद नरकों में डाला जाता है, वहां बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त ये नरकों के दुख भोग लेता है तो फिर इसको मनुष्य तो नहीं बनाते, बल्कि 84 लाख योनियां भुगतवाते हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है। पहले पेड़ पौधे हैं, इनको काफी वक्त इनमें जन्म लेने और मरने में लग जाता है। फिर कीड़े पतंगों की जमात में लाते हैं, फिर पक्षियों की जमात में, और फिर पशुओं की जमात में लाते हैं। हर एक जमात में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन सब के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। सबके बाद अगर मनुष्य जन्म में नाम मिल गया तो मुक्ति का सामान हो गया। अगर नाम ना मिला तो फिर 84 का 84 में ही रहा। 84 का 84 में नरकों में अलग जाना पड़ा। ये पापी पुरुषों का हाल है, पापी पुरुषों का हाल, जो विषय विकार भोगते हैं, यह उनका हाल है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बाद गवाई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बाद गवाई। कहते हैं ये दुख क्यों पाया? फिर आप ही जवाब देते हैं कि या तो गुरु नहीं मिला, और अगर मिला तो उनका कहना नहीं माना, ना भजन किया ना सिमरन किया। मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों और मन की खुशी में गुजार दिया। अब मौत के वक्त हिसाब देना पड़ा। ध्यान देना, मौत के वक्त हिसाब देना पड़ा। ऐसी घटनाएं आप रोज देखते हो। अब कहते हैं कि हमारा दुनिया में दुश्मन कौन है? कौन है हमारा दुश्मन? मन। मन सबसे बड़ा दुश्मन है। और इंद्रियां, हर एक इंद्रिय धर्मराय के दरबार में इसके खिलाफ गवाही देती हैं। हाथ गवाही देते हैं कि इसने फलाना बुरा कर्म किया था, फलाना। आंखें गवाही देती हैं कि इसने फलाने को बुरी नजर से देखा था। इस तरह बाकी इंद्रियों का हाल समझ लो। वहां संत ही बचाएं तो बचाएं, वरना इसके बचने की कोई सूरत नहीं है। सारी की सारी इंद्रियां इसके विरुद्ध गवाही देती हैं। अब संत क्या कहते हैं?
वे कहते हैं कि तू भजन कर, सिमरन कर। अगर ये ना समझे तो वे क्या करें? यही कबीर साहिब फरमाते हैं, बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठोर, समझाया समझे नाही, दे दुई तक्के और। जब संत कहते हैं कि ये काम छोड़ दे, वह काम छोड़ दे, अगर ना छोड़े तो वे क्या करें? अब कहते हैं कि अगर ये गुरु की भक्ति करता, गुरु के साथ प्यार करता, तो इतने उपद्रव करता ही क्यों? अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। जिन्होंने विषय विकार भोगे हैं और कई तरह के खोटे कर्म किए हैं, जब वे नरकों में जाकर यमदूतों के हाथों सजा भोगते हैं तो यमदूत मारते हैं, बुरी तरह से मारते हैं। हाथ ही कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखने के काबिल नहीं, बल्कि थूकने के काबिल है, थूकने के। तुमने मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, बल्कि कई खोटे कर्म किए। अब कर्म तो करता है खुद, दोष किसे दे? चाहे प्रारब्ध है, चाहे क्रियमान है, इसके अपने किए हुए हैं, अपने किए हुए। अगर इसके अपने किए हुए ना हो तो इसे सजा कौन दे सकता है? सो आप जेलों में जाकर देखो, थानों में जाकर देखो कि मुजरिमों को कितना मारते हैं। हमने खुद जेलों में जाकर मुजरिमों को मार पड़ती देखी है, खुद। अगर कहीं कोई अमीर फंस जाए तो मानो उनके लिए मुर्गी फंस जाती है, बड़ा दुख देते हैं और धन दौलत हड़पते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की, सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिले, नाम नहीं मिला, उन सभी की ऐसी ही हालत होगी, ऐसी ही हालत। क्यों? क्योंकि बचाने वाली दो ही चीजें हैं, एक गुरु, दूसरा नाम। अगर दोनों चीजें नहीं मिली तो भाई कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। क्योंकि नाम के बिना उद्धार नहीं, और नाम सतगुरु से मिलता है। सो जब तक सतगुरु और नाम नहीं मिलते, इसका कुछ भी नहीं बनता। बिना नाम ये गधा, कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा पतंगा, घास फूस बनता फिरता है। अगर 84 का चक्कर खत्म करना है, गौर से सुनकर, 84 का चक्कर खत्म करना है तो सतगुरु और शब्द की शरण जल्दी से जल्दी ले लो, अभी भी वक्त है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया। अब हुजूर स्वामी जी महाराज बिना नाम वालों की हालत बयान करके फिर नाम वालों की तरफ आते हैं। नाम वाली रूह कहती है कि मेरे धन्य भाग्य हैं कि सतगुरु ने मुझे संभाल लिया, यमदूतों से बचा लिया और अंदर शब्द के साथ जोड़ दिया। जिस तरह किसी आदमी को जंगल में ठग डाकू घेर कर कत्ल करना चाहते हो, अचानक कोई अपना आदमी आ जाए और वह उनसे छुड़ा ले तो उसे कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी। ठीक इसी तरह भाई, इसी तरह सतगुरु इसके साथ सलूक करते हैं। बल्कि जब सतगुरु आते हैं तो सारे यमदूत पीछे हट जाते हैं, सारे के सारे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुन्न मंडल जाए झूला झूली, सावन मास लिया फल मूली। सावन भादों के महीने में बारिश होकर ठंड हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष बाहर पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं। अब कहते हैं कि ये तो दुनिया में होता है, मगर वह असली सुख कहाँ है, असली का सुख? फिर आप ही जवाब देते हैं कि पार ब्रह्मा में। अब रूह तुरिया पद को छोड़कर, ब्रह्मा को छोड़कर पार ब्रह्मा में आ गई और रूह के ऊपर से तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण
उतर गए। यहां आकर इसके ऊपर से पर्दे उतर जाते हैं। यहां रूह का अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। यही रूह एक मच्छर में है, वही रूह एक हाथी में है। अब इतना ताकत वाला होकर भी इंसान को यह समझ नहीं आता कि वह क्या चीज है, वह कौन है, इसकी हस्ती क्या है। जब तक इसके ऊपर से पर्दे नहीं उतर जाते, परमात्मा की तो क्या, इसे अपने आप की भी खबर नहीं, अपने आप की भी खबर। मानो मनुष्य जन्म के फलस्वरूप 84 के चक्कर को छोड़कर वहां जाकर रूह महसूस करती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है। वरना जब तक ये देह में बैठा हुआ है, इसे क्या पता कि परमात्मा किस बला का नाम है। या तो संत महात्माओं से सुन लिया, या तो ग्रंथ पोथियों में पढ़ लिया। जिस तरह कोई बड़ा सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं, आप उसे किसी कमरे में ले जाओ, क्या वह रोशनी देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओगे, ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओगे, रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। भजन सिमरन क्यों करना है? पर्दे उतारने के लिए। जो हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना जाने कौन कौन से पर्दे चढ़े हुए हैं, इन सभी पर्दों को हमने धीरे धीरे नाम की कमाई से उतारना है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सखियां सब मिल गावन लागी, माया ममता देखत भागी। कहते हैं जो संत महात्माओं की रूहें हैं, वे हमारी सहेलियां हैं। वे भी गुण गाती हैं, ये भी गुण गाने लग गईं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण सभी माया के गिलाफ हैं। अब ये ऊपर चली गई। ये माया का देश था, माया का देश ही छोड़ दिया। अब ममता क्या कर सकती है? इसलिए संत सत्संग में कहते हैं कि ये माया का देश छोड़ दो, चलो ऊपर, ऊपर चलो। जब ये कीचड़ में से निकलना पसंद ही नहीं करते, फिर संत क्या करें? कीचड़ में तो हम खुद फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश नहीं करते। संत तो हमें कितनी बार उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस कीचड़ में से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सोच विचार अब हमें करनी है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सभी सुहागन झूले घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। जिस तरह सावन के महीने में सखियां झूला डालकर झूलती हैं, ठंडी हवाएं लेती हैं और अपने पति के साथ हास विलास करती हैं, वहां इसका पति कौन है? कौन? सतगुरु, नाम और शब्द। कहते हैं इसी तरह ये वहां सतगुरु, नाम और शब्द के साथ इश्क और खुशियां मना रही है। सभी रूहों के अंदर अकाल पुरुष पति है, जिन्होंने पर्दा खोलकर दर्शन कर लिए, वे सभी सुहागिन हो गईं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, पिया विमुख तरसे बहुनारी, जिनके पति परदेश सिधारी। जिस तरह दुनिया में जब किसी के घर कोई ब्याह शादी होती है या कोई तीज त्योहार होता है, तो जिन स्त्रियों के पति पास होते हैं वे खुशियां मनाती हैं। जिनका पति अमेरिका, अफ्रीका या कहीं बाहर गया हो प्रदेश में, वे अफसोस करती हैं और झुरती रहती हैं। इसी तरह जिन रूहों को परमेश्वर रूपी पति मिल गया, वे सावन के महीने यानी मनुष्य जन्म में खुशियां मनाती हैं, और जिनके अंदर पति परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ, वे रोती हैं और कहती हैं कि पता नहीं पति मिले कि ना मिले। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, तिनको सावन काला नागा, डस डस खावे लागे आगा। अब सावन की झड़ियां लगी हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बूंदें पड़ती हैं। जो पति वाली स्त्रियां हैं वे खुशियां मनाती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं, उनके लिए वे बूंदे काले नाग हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, बाहर वर्षा रिमझिम होई, घट में उनके अग्नि समोई। कहते हैं हालांकि सावन के महीने में बाहर बूंदें पड़ती हैं, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, मगर जिनके पति पास नहीं, उनके अंदर आग जलती है, भयंकर आग जलती है।
जो रूह दुहागिन है उसके लिए तो नरक है। इसी तरह जो अंदर गए उनके लिए तो खुशी और शांति है, मगर जो नरकों में गए उनके लिए आग है, आग। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अग्नि लगी मानो तन मन फूंका, उनके भावे पड़ गया सूखा। जिनके पति परदेस हैं उनका तन मन जलता है, उनके लिए मानो पानी बरसा ही नहीं, उनके लिए सावन आया ही नहीं। इसी तरह जिन्हें गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया, बल्कि पाप करके सिर पर बोझ बांध लिया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, तीज त्योहार कछु नाहि पावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। जिनके पति पास हैं, जब कोई ब्याह शादी तीज त्योहार होता है तो उन्हें खुशी होती है। इसके विपरीत हमने कई बार देखा है कि जिनके पति परदेश हैं या जो विधवा हैं वे ऐसे मौके पर रोती हैं। इसी तरह जिन्हें नाम मिल गया वे मनुष्य जन्म में सुख भोगते हैं, और जिन्हें सतगुरु रूपी पति नहीं मिला वे नरकों में रोते रोते जाते हैं, रोते रोते जाते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, पिया बिन सावन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया। जिस तरह उस दुहागिन स्त्री के लिए सावन का महीना बरसा ही नहीं, उनके लिए सावन ऐसा है जिस तरह जेठ तप रहा है। जिस रूह को नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, उसके लिए मनुष्य जन्म जैसा आया वैसा ना आया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले जन्म भोग कर चले गए, इसी तरह वह चला गया। यही गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं। गुरु अर्जुन साहिब, गुर मंत्र हिणस्य जो प्राणी धृंगद जन्म भ्रष्टणः, कुक्रः सुक्रः गर्दभः काकः सर्पनः तुलखलः। कहते हैं जिसे मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला और गुरु ने उसे 5 शब्द का भेद नहीं दिया, उसका जन्म लेना किसके जैसा है? गधे जैसा, कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, कौए जैसा, सांप जैसा। जिस तरह गधे, कुत्ते, बिल्ले, सांप वगैरह अपनी योनि भोग कर चले गए, उसका भी यही हाल है। अब एक दोहा फरमाते हैं, जीव जले विरह अग्नि में क्यों कर शीतल होए, बिन वर्षा पिया बचन के गई तराबत खोए। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला और उन्होंने जीते जी परमात्मा को नहीं देखा, उनका ऐसा हाल है कि जिस तरह दुहागिन स्त्रियों ने पति को नहीं देखा, वे प्यार किसके साथ करें? उनके दिन रात तड़पते हुए गुजरते हैं। परमात्मा सबके अंदर है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिला, वे यों ही आए और यों ही चले गए, कुछ हासिल नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में फरमाते हैं, जिनको कंत मिलाप है तिन मुख बरसत नूर, कट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद दूर। जिनके पर्दे खुल गए, सतगुरु सामने है, अंदर अमृत की वर्षा हो रही है, उन्हें शांति आ गई है, उनके चेहरे पर नूर बरसता है, नूर, उनका हृदय शीतल है। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज का ये सत्संग रूह थर थर कंबा देने वाला सत्संग था। तो इस सत्संग से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और इस सत्संग में हमें देखिए गैर सत्संगी की मौत का हाल और सत्संगी की मौत का हाल सारा बयान करके सामने रख दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमने नाम की कमाई करनी है या दुनिया के विषय विकारों में घूमना है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं, मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। जाते जाते आप सभी से बेनती करूंगा, इस चैनल के ऊपर बहुत सारी रूहानियत भरी साखियां भी हैं, आप चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। गुरु प्यारे साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।